मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही शानदार नई पोयम, थर्ड पोयम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो दूसरा स्टेंजा, फायर एंड आइस का दूसरा स्टेंजा, वो बेटा पिछले साल आया था, तो उसका भी बनाओ क्वेश्चन। तो उसका तो पहले आ चुका है, 2023 में भी पिछले साल ही आया है ना, तो वो नहीं आ सकता, रिपीट, जस्ट रिपीट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। उसमें आप उसकी थीम याद कर लेना उस प्रश्न की, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, या व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, या व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो उसको याद कर लो, उसमें अधिकतर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस आपको ये याद रखना है कि फायर एंड आइस किस किस के सिम्बोलाइज हैं, ठीक है। तो वो पोएम पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आज हम थर्ड पोएम की बात कर रहे हैं, तीसरी पोएम, अ टाइगर इन द जू। बहुत ही अच्छी पोएम है। इस पोएम में हम क्या लिखा हुआ है ये देखो, पूरी पोएम मैंने कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिख दी है। पहले हम इसका भावार्थ समझते हैं और इसमें से जो प्रश्न बनते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात ये है कि हमें ये पोएम समझ में आई तो हम इसके किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये अलग अलग स्टेंजा में, पहले आपको पोयम का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि ये पोयम दो अलग अलग टाइगर्स के बारे में बताती है। टाइगर्स यानी बाघ। एक तो है टाइगर इन द जू और एक है टाइगर इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को जंगल भी कहते हैं। तो अब आप देखो कि जू का जो टाइगर होता है, दो अलग अलग टाइगर्स है ना। आप जू में जाएंगे, चिड़ियाघर में, तो वहाँ देखा होगा कि इसकी जो नेचुरलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, नेचुरल हैबिटेट में नहीं रह सकता है ना। जबकि ये नेचुरल हैबिटेट में रहता है, तो इसके अंदर और इसकी क्षमताओं का भी अंतर पड़ता है। एक बार कहीं मैंने वीडियो पढ़ा था, वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा कि किसी ने, वो कॉमेडी सर्कस आता है ना, उसके अंदर बोला था कि एक बार गवर्नमेंट ने बैन लगाया, सुनना ध्यान से, बहुत काम की चीज़। गवर्नमेंट ने बैन लगाया कि आज के बाद कोई भी किसी भी जानवर को पालतू बनाकर नहीं रखेगा। और ये नियम तब लागू हुआ जब बाघ संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, उस समय से। नहीं तो पहले सर्कस में बाघ हुआ करते थे। तो क्या किया कि सर्कस के लोगों ने, उनके पास जो बाघ थे उनको जंगल में छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ते तो उनके साथ एक इश्यू रह जाता, उनको गवर्नमेंट सजा देती, जुर्माना लगाती। फिर हम आगे बात, रिक्शा आया था, बहुत रोड टूटे हुए तो आवाज़ आती है, पर लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है ना। हाँ, गाड़ियों की आवाज़ आएगी, ये अपने देश की विडंबना है। खैर, इस विषय पर कोई टिप्पणी करने की नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने, उनके पास जो बाघ थे, जो लॉयंस थे, टाइगर्स थे, उनको उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। एक महीने बाद वो देखने गए कि चलो देख के आते हैं हमारे बाघ क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये रिजल्ट निकाला गया कि यार उनके बाघों को तो कुत्ते खा गए, है ना। जो बाघ वो छोड़ कर गए थे उनको कौन खा गया? कुत्ते। क्यों? क्योंकि उन बाघों को ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा था, जो भोजन था वो पहले से उनको तैयार होकर मिल रहा था, जिसकी वजह से उनमें भोजन, शिकार करने की जो प्रवृत्ति थी, भोजन लेने की जो प्रवृत्ति थी, वो मर गई। और वो ये जानते भी नहीं थे कि शिकार कैसे करना है, तो उनको तो शिकारी कुत्तों ने खा लिया। और एंड में वो बहुत ही शानदार मैसेज लिखते हैं और कहते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बना बनाया भोजन, यानी कि बनी बनाई लाइफ तैयार सेटल करते हैं, तो उनके बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते। ऐसा उन्होंने मैसेज दिया, यानी बच्चे को अपने पैरों पर खड़े होने देना चाहिए। यहाँ पे भी दो अलग अलग बाघों का जिक्र कर रहा है, एक टाइगर इन द जू और एक टाइगर इन द फॉरेस्ट। और अगर आप कल्पना करें दोनों शब्दों की, तो जो नेचुरल हैबिटेट में यानी फॉरेस्ट में रहता है वो बाघ काफ़ी एक्टिव होता है, वो स्वतंत्र रहता है, वो अपनी इच्छा से सारे कार्य करता है। जबकि जू में होता है वो उस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता, उसको जो मिलेगा वही उसको खाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसने स्टेंजा में लिखा ही स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है चहलकदमी करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक ही जगह पर घूमते रहना, उसको कहते हैं स्टॉक्स, है ना।
तो ही स्टॉक्स इन इस वाइवाइड स्ट्रिप। वाइवाइड का मतलब होता है चमकीली और स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ। तो वह अपनी चमकीली धारियों से इधर इधर चहलकदमी करता रहता है। और आपने अगर देखा होगा जो टाइगर होता है उसके शरीर पर चमकीली धारियाँ होती है ना। तो जब वो बाघ पिंजरे के अंदर चहलकदमी कर रहा है, पिंजरे के अंदर, यहाँ पे ये शब्द आया केज, तो वह इधर उधर चहलकदमी करता है। द फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़े से स्टेप्स यानी कदम, है ना, ऑफ हिज केज, केज यानी पिंजरा, अपने पिंजरे के कुछ ही कदम चल पाता है। कुछ ही कदम चलना मतलब एक जगह से दूसरी जगह, वापस इधर वापस इधर, उस पिंजरे को छोड़कर नहीं जा सकता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्लिफ, पैड्स का मतलब होता है शेर का पंजा, शेर के पंजे को पैड्स कहते हैं। अपने पंजे, अपने ये जो है ना इसको पाम कहते हैं, PALM, पाम यानी हथेली, लेकिन जो शेर के होता है उसको पैड्स कहा जाता है। ये मनुष्य का पंजा होता है, मनुष्य का पंजा, और ये जानवर का पंजा होता है। इसमें विशेष करके यहाँ पर जिक्र किया है किसका, टाइगर, कि वेलवेट, वेलवेट का मतलब होता है मखमल और ट्वीट का मतलब होता है चुपचाप, यानी कि अपने पंजों से उस बिछाए हुए मखमल के ऊपर चुपचाप चहलकदमी का, है ना। इन हिज ट्वीट रेज, ट्वीट का मतलब होता है चुप या शांत, और रेज का मतलब होता है गुस्सा, और अपने गुस्से को एकदम नियंत्रित करके, क्योंकि उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन किस पे दिखाए, जब शुरू शुरू में शेर के बच्चे को ला कर उस पिंजरे में डाला जाता है तो बहुत भागने की कोशिश करता है, जालियों को काटता है, जंगल में से पकड़ के लाते हैं तो जाली, लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें होती है, उनको काटने की कोशिश करता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसके दिमाग में एक फिल्म फिट हो जाती है ना, ये अपने से नहीं टूटेगा, ये सारा ये यहाँ से निकलना मुश्किल है, तो फिर वो उसका आदी हो जाता है, गुलाम हो जाता है, और वो उसी में ही अपना कार्य करता रहता है। जो भी उसके खाना पीना सब उसको समझ में आ गया कि अपन लाख कोशिश करें तो भी यहाँ से नहीं निकल सकते। हमारे बच्चों के साथ भी यही होता है। हमारे जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी अगर हम वो बार बार अभ्यास करते हैं और उनको असफलता मिलती है तो वो ये सोच लेते हैं कि अब हमसे ये कार्य नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उनको थकना नहीं है, उनको बार बार आप भी मोटिवेट करो कि कोई बात नहीं बेटा, एक बार हो गया, दोबारा और प्रयास कर, है ना। कल जैसे नवोदय का एग्जाम था, कई बच्चों ने अंधेरे में गोल घेरे किए होंगे, अंधेरे में मतलब तुक्के भी मारे होंगे, है ना। कोई पढ़ के भी गए, कोई पढ़ के गए तो भी उनका पेपर गलत हो गया, कोई नहीं पढ़ के गया था तो भी उनके सही हो रहे। तो इसका मतलब हर बार निराशा नहीं होती। खैर वो अलग विषय, आप भी अपने भाइयों को बहनों को मोटिवेट करो। अब अगर मान लीजिए ये स्टैंजा पूछ लिया और इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाए, जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये मैं यहाँ से बिठा देता हूँ। पहला प्रश्न तो वही बनेगा, मैं मौखिक प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, पहला प्रश्न तो वही बनेगा, व्हाट इज द थीम, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। तो आप अगर चेक करें तो स्ट्रिप्स स के ज ट्विट ट और रे ज यानी ABCA, है ना। आप इसको चाहें तो मैंने आगे वीडियो बनाकर डाला है। तो स्ट्रिप्स के लिए A, केज के लिए ज आ रहा है इसलिए B, और क्विट के लिए ट आ रहा है इसलिए C, और ये वापस ज आ गया इसलिए A, यानी इसकी राइम स्कीम होगी ABCA, है ना। और राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये 2 नंबर दिला के जाएगा प्रश्न, इसको ढंग से पढ़ लो, अगर आ गया लक्ष्य साफ दे गया तो फिर आपको एक प्रश्न। हाँ, यहाँ पे और क्वेश्चन बनेंगे अगर आपको लिखना होता है, व्हाट इज द टाइगर डूइंग, द टाइगर डूइंग, बाघ क्या कर रहा है, इन द केज, इन द केज, पिंजरे में बाघ क्या कर रहा है ना। इसकी जगह दूसरा भी आ सकता है कि वेयर इज द टाइगर, वेयर इज द टाइगर। ये प्रश्न नोट कर लेना, आप इनके आंसर लिखना, अभ्यास करना। इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में बाघ कहाँ है। तो आप अगर पंक्तियाँ पढ़ी है समझी है तो आपको पता चलेगा कि ये बाघ केज में है, पिंजरे में है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ
डज द टाइगर बिहेव, टाइगर बिहेव, बिहेव का मतलब व्यवहार कैसा करता है। तो आपको सिर्फ इसी स्टेंजा का जिक्र करना है कि कैसा व्यवहार है। क्विट रहिए, अपने गुस्से को एकदम शांत रखे हुए। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन किस पे जाहिर करें, है ना, वो पिंजरे की जाली नहीं तोड़ सकता। तो ये कुछ क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम में 2 ही आएंगे। राइट द राइम स्कीम, द राइम स्कीम, राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। और क्वेश्चन आ सकता है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट एंड पोएम, है ना, कवि और कविता का नाम क्या है। फिर हम बात करें दूसरे स्टेंजा की, जो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से रेड कलर से मैंने लिखा है। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है ही। देखो टाइगर के लिए ही का प्रयोग किया, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया। लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है छिप कर बैठना। आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि जो जंगल के जो बाघ होते हैं या टाइगर्स होते हैं, लॉयंस होते हैं, वो जब शिकार करते हैं तो छिप कर बैठते हैं। कहाँ? इन द शैडो, शैडो का मतलब छाया, शैडो का मतलब छाया, लेकिन वो छाया में छिप कर बैठता है। यहाँ शैडो का मतलब होता है घास, है ना, तो वो छाया में छिप कर बैठता है। कौन सा? फॉरेस्ट वाला। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, धीरे धीरे चलना। आप डिस्कवरी चैनल पे एक बार वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो जो बाघ होता है वो इतना स्लोली चलता है। अपने कैट को देखा ना, बिल्ली को, तो बिल्ली जब होती है चूहे की तरफ बढ़ती है तो उसके पंजों की आवाज़ तक नहीं आने देती। जैसे क्रिश में वो दौड़ता है ना, क्रिश, तो उसके पैरों की आवाज़ नहीं आती। इसी तरीके से वो जो बाघ होता है वो भी हर एक पैर सावधानी से रखता है कि उसके पैरों के चलने की आवाज़ कहीं सामने के शिकार के कानों में नहीं चली जाए। तो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास में से फिसलता हुआ आगे बढ़ता है। फिसलने का मतलब सांप की तरफ फिसलना नहीं, मतलब बिना आवाज़ किए आगे बढ़ता है। नियर, नियर यानी पास में। द वाटर होल, वाटर होल का मतलब होता है पॉन्ड, नाला या रिवर। वाटर होल जहाँ पानी का भराव हो, ठीक है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मतलब होता है मोटे, फैट, है ना। डियर यानी हिरण और पास यानी गुजरते, जहाँ पे मोटे मोटे हिरण पानी पीने आते हैं, फैट हिरण, फैट डियर, है ना। तो वो वहाँ पर उस तालाब के पास में घात लगा कर बैठता है। क्या लगा कर बैठता है? घात। अगर इसका प्रश्न आ जाए कि व्हाट इज द राइम स्कीम, व्हाट इज द राइम स्कीम, तो देखो शैडो ओ की मात्रा, ग्रास डी, होल सी, और ये पास, तो पास कहाँ आया? बी, तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी सी बी। अब इसकी ये ए बी सी बी है तो इसकी भी ए बी सी बी है। इस पूरे पोयम की ए बी सी बी। देखते हैं आगे, है ना। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें, आपको समझ में तो आया ना, है ना। अगर मतलब ये व्हाट, अब इसमें ये प्रश्न पूछ सकता है, व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन द, व्हाट इज द टाइगर, द टाइगर डूइंग इन दिस लाइन, इन दिस लाइन, इन पंक्तियों में बाघ क्या कर रहा है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज द टाइगर, वेयर इज द टाइगर, बाघ कहाँ है इन दिस लाइन, हाँ। नंबर थर्ड, हाउ डज द टाइगर, हाउ डज द टाइगर हंट डियर, कि बाघ होता है वो हिरण का शिकार कैसे करता है ना। फिर ये 2 क्वेश्चन और भी ऐड हो सकते हैं कि राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, कौन कौन सी राइम स्कीम है और राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम द पोइट एंड पोएम, नेम द पोइट एंड पोएम, पोइट एंड पोएम। तो आप इन क्वेश्चन को घर पे कर सकते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दे दिए स्टेंजा वाइज, तो आप इनको कर सकते हैं। बात करें हम थर्ड स्टेंजा की, ठीक है। आप एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ, है ना।
तो फिर ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अब तीसरे स्टेंजा में क्या कह रहा है कि वो स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, है ना। बाघ होता है ना, वो रोअर करता है, रोअर, ROAR, रोअर यानी दहाड़ना। तो वो जो बाघ होता है जो दहाड़ता है अराउंड हाउसेज, अराउंड यानी चारों ओर, हाउसेज यानी घरों के चारों ओर, बाघ क्या करता है, दहाड़ लगाता है। एट द जंगल एज, जंगल देखो, जंगल यानी फॉरेस्ट, और एज का मतलब होता है किनारा, यानी जंगल के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वहाँ रात को बाघ आता है। अब कौन सा बाघ होगा, फॉरेस्ट का या जू का? सीधी सी बात है कि अगर वो बाघ आता है इसका मतलब फॉरेस्ट का ही है। हाँ, तो ये स्टेंजा, पहला स्टेंजा जू के टाइगर के बारे में, दूसरा स्टेंजा फॉरेस्ट के बारे में, तीसरा भी फॉरेस्ट के बारे में, है ना। तो एट द जंगल एज यानी जंगल के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पर आता है और उन गाँव में आकर रोअर्स करता है, स्नार्लिंग करता है, गुर्राता है रात को। और आप इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप गिर के जंगलों में जाओ, गिर में सौराष्ट्र, और वहाँ पर जाकर देखोगे तो वहाँ पे ये बाघ है ना, वो रात को आते हैं गाँवों के आसपास, गाँव में घूमते हैं रात को। बियरिंग हिज वाइट थैंक्स, और बियरिंग का मतलब होता है साफ करना, साफ करना। वाइट थैंक्स, थैंक्स यानी उसके बड़े बड़े जो दांत होते हैं ना जिससे वो शिकार करता है उनको अपने पंजे से साफ करता है। एंड हिज क्लॉज, क्लॉज यानी जबड़ा, उसके जबड़े को साफ करता है, क्लॉज को साफ करता है, थैंक्स को साफ करता है। थैंक्स का मतलब होता है वो दांत, है ना। तो बाघ जब बैठा होता है तो आपने देखा होगा वो उसके दांतों, पैड्स से यानी कि उसके हाथ से, उसके पैरों से वो साफ करता रहता है। टेरराइजिंग द विलेज, यहाँ विलेज का मतलब गांव नहीं, गांव वालों को। टेरराइजिंग मतलब डराता है, और गांव वालों को डराता है। अब इसमें भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे वेयर इज द टाइगर इन दिस लाइन, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन दिस पोएम या इन दिस लाइन, हाउ डज द, फिर हाउ डज द टाइगर टेरराइजिंग द विलेज। तो इनके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने 2 के ही लिखवाए, बाकी अब मैं आपको पोएम समझा रहा हूँ। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। अब अगले बाग की बात कर रहा है, बट यानी लेकिन, ही इज लॉक्ड, लॉक्ड यानी ताला लगा हुआ, बंद, इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब होता है सीमेंट और सेल का मतलब होता है दीवार। ऐसे तो सेल के कई अर्थ होते हैं, सेल का अर्थ कोशिका भी होता है ना। सेल का अर्थ जो अपने बैटरी पावर होता है उसको भी सेल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो कौन सी, सीमेंट की दीवारों में बंद है, सीमेंट की दीवारों में बंद है। यानी कि अब ये कौन से बाग का जिक्र हो गया, जू के बाग का। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, बार्स का मतलब होता है सलाखें, सलाखें मतलब लोहे के सरिये। तो उसकी स्ट्रेंथ यानी क्षमता, बिहाइंड यानी पीछे, यानी कि उसकी जो ताकत है ना, उस टाइगर की जो ताकत है वो उन सलाखों के पीछे है। मतलब सलाखें उसकी ताकत नहीं दिखा सकती, सलाखों की वजह से उसकी कैपेसिटी, पावर नहीं दिखती। यही तो वजह है कि अपन चिड़ियाघर में बाघ देखने जाते हैं तो निश्चिंत होकर घूमते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइगर की पावर और हमारे बीच में ये जो बाहर से सलाखें हैं वो हमें सेफ्टी प्रदान करते हैं, इसीलिए हम उस बाघ को शांति से देखते हैं। नहीं तो आप जरा कल्पना करो कि अगर कोई जंगली सूअर भी आ जाए ना, बाघ का तो छोड़ो, जंगली सूअर भी आ जाए तो अपने अंजर पंजर ढीले हो जाए। तो इसके पीछे वजह ये सलाखें ही होती है जो उसकी ताकत को रोक कर रखती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉक का बना दिया स्टॉकिंग, चहलकदमी करना, लेंथ यानी लंबाई, ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे की लंबाई को मापता रहता है। मतलब कहने का मतलब वह सीमेंट की दीवार के पीछे बंद है, वो दीवार पार करके नहीं आ सकता, उसकी ताकत उन सलाखों के पीछे बंद है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, सिर्फ वहाँ पर ही अपने लंबाई है उसके जो सेल यानी कि कोठरी की, उसी को ही माप रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब होता है दर्शक जो देखने आते हैं, उन पर भी ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और लास्ट स्टेंजा में अब इसकी भी आप चाहें तो राइम स्कीम निकाल सकते हैं, जैसे कि इस वाले के हाउसेज ज, तो ए ज, ए क्लॉज ए और विलेज ए, इसकी राइम स्कीम क्या हुई, ए, है ना। और इसकी सेल ए, बार्स बी, केज बी और विजिटर्स, है ना। तो आप इस तरीके से बार्स होता है, बार्स में, बराबर।
अब लास्ट स्टेंजा में ये कौन से जू के बारे में, ये स्टेंजा कौन से जू के बारे में, ये वाला फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में, है ना। ये वाला स्टेंजा, ये वाला जो स्टेंजा है वो भी फॉरेस्ट के बारे में, लेकिन जो फर्स्ट स्टेंजा है वो है जू के टाइगर के बारे में, बराबर। और लास्ट वाले में कहता है कि ही हियर्स, हियर्स यानी सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज एट नाइट, रात में अंतिम आवाज सुनता है। अब द पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग का मतलब होता है रात को गश्ती करने वाली कार, कार्स यानी जो वाहन रात को गश्त लगाते है ना। अपने अपने यहाँ पे भी रात को कई पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं जो इसी ठंडी में, सैल्यूट है उनको कि ऐसी ठंड में भी वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं पूरे, ताकि हम आराम से सो सकें, है ना। तो वो रात को देर देर तक इतनी ठंड में भी वहाँ बैठे रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई चोर उचक्का नहीं आ जाए, और हमारे गाँवों की सुरक्षा करते हैं कि रात को 2-2, 3-3 बजे अलग अलग गाँवों में, दूर दूर के गाँव में जाते हैं कार लेकर, तो वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, है ना। पेट्रोल एक वो होता है भरवाने का, उसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है। उसकी स्पेलिंग होती है PETROL, पेट्रोल। ये द्रव पदार्थ होता है जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, लेकिन ये पेट्रोलिंग है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्ती करने वाली कार, तो वह अंतिम आवाज़ सुनता है रात को गश्त करने वाली कारों की। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से घूरता है या देखता है। स्टेयर का मतलब क्या होता है, उसे ध्यान से देखना है। एट द ब्रिलियंट स्टार, और उन चमकीले तारों को देखता है। तो मैंने तो सिर्फ 2 स्टेंजा के आपको क्वेश्चन लिखवाए, ऐसे और भी स्टेंजा के हैं, आप बुक से मिलान करके आप उनको लिख सकते हैं, इसकी राइम स्कीम निकाल सकते हैं। अब राइम स्कीम के बारे में ज़्यादा मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने अलग से वीडियो भी बताया। यहाँ तक मैंने आपको इस पोएम को समझाया कि कौन सा स्टेंजा किस टाइगर्स के बारे में, तो ये लास्ट के दोनों स्टेंजा जू के टाइगर्स के बारे में, बराबर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस पोएम में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आगे का वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, और अगर वीडियो पूरा देखा है तो एक लाइक करके जाना। थैंक यू।